सो फ्लिपकार्ट एडवर्टीज़मेंट में ये वाला जो ऑप्शन है इसको तो मैं एक टाइप से कॉपी ही बोलूँगा, क्योंकि मीशो ने ये ऑलरेडी एनरोल कर दिया था और अभी फ्लिपकार्ट ने भी एनरोल किया हुआ है। वो है ऑटोमेटिक जो एडवर्टीज़मेंट आपके चलते हैं सिर्फ 1 क्लिक में, राइट। तो इसको क्विक कैंपेन का नाम दिया है फ्लिपकार्ट ने, और बहुत सारे सेलर मेरे को पूछ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्विक कैंपेन चलाएं ना चलाएं, फ़ायदा नुकसान है वो बताऊंगा आज की वीडियो में। दूसरा, कई सेलर को ये ऑप्शन मिल रहा है, किसी को इससे फ़ायदा भी हो रहा है। कई सेलर बोल रहे थे मुझे कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। तो लेट्स सी, आज की वीडियो में पूरा टोटल एनालिसिस करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। फ्लिपकार्ट ने ऑब्वियसली, आपको पता है भाई, एडवर्टीजमेंट के मामले में तो फ्लिपकार्ट ROI CPC बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट अभी क्विक कैंपेन निकाला है। तो क्विक कैंपेन क्या है और मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले, अगर आपको एडवर्टीजमेंट, फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है और आप खुद से सीखना चाहते हैं फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट को, तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, जाके देख लेना। मैंने वो क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट पे अपडेट कर दी है, फ्लिपकार्ट हेल्प प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। उससे खुद सीख लोगे तो बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे बायर यहाँ पर जाते हो, अपने सेलर पैनल पे जाते हो, होम पेज पे, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट एड्स का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज योर सेल्स विद एन ROI ऑफ 8 का ROI देने का यहाँ पर कमिटमेंट करा गया है विद 1 क्लिक। तो सबसे पहले जो ये कमिटमेंट है ना 8 का, देखो सबसे पहले ही ऐसा तो है नहीं कि 8 दे ही देंगे किसी भी हालत में, आपकी सेल नहीं है, कुछ नहीं है और 8 का दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई सेलर्स का मैंने देखा है 3 भी आया है, 5 भी आया है, 8 भी आया है, 10 भी आया है, 15 भी इसमें आया है। मैंने काफ़ी सेलर्स का चला के ये देख लिया। तो पहले तो ये कमिटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब ये ROI चलाएंगे, डेफिनेटली ROI कैंपेन जो स्मार्ट ROI होता है, और उसमें ये जो एक्सपेक्टेड ROI रखते हैं वो 8 से ऊपर का रखते हैं, राइट। 8.26, 8.30 ऐसा मैंने देखा है इनको रखते हुए, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 4 ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने दिए। ऑप्शंस मतलब 4 चीज़ें इन्होंने बोली हैं। सबसे पहले तो डेली बजट 300 रुपये का आपका लगेगा, जो कि आपका COD में से कटता जाएगा। अगर वॉलेट में बैलेंस है तो वॉलेट में से कटेगा, अदरवाइज COD में से जो आपका अपकमिंग बैलेंस है उसमें से कटेगा। उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पे ये लगाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैं हमेशा कि ROI कैंपेन हमेशा टॉप परफॉर्मिंग पे लगता है, तो टॉप परफॉर्मिंग पे ही ये लगाने वाले। इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बताऊँगा आपको अभी। ऑलवेज ऑन कैंपेन, तो ऑलवेज ये ऑन रहेगा। उसके बाद पॉज कैंपेन एनी टाइम, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पॉज आप एनी टाइम पे कर सकते हो। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तो देखिए ये सेलर ऑलरेडी चला रहे हैं क्विक कैंपेन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रखा है। अदरवाइज मैक्स आप सेलर्स का देखोगे यहाँ पर अपना कंसेंट दे के 1 क्लिक में वो एडवर्टीजमेंट आपका चल जाएगा। और जब चलेगा आपका तो किस टाइप का दिखेगा वो मैं बता देता हूँ। ये एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे हम चले जाते हैं और ये इस टाइप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, क्विक कैंपेन। ये देखिए यहाँ पर मैं लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, अभी ये अबॉर्ट कर चुके हैं। कभी भी आप इसको एंड कर सकते हैं, 300 रुपये मिनिमम है, तो 300 रुपये कटते ही उसके बाद आप इसको ऑफ कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका कोई भी वो नहीं है, डेट लिमिट नहीं है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो भाई मामला दिक्कत में आने वाला है। तो इसका एक चीज़, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। आपके पैनल पे क्विक कैंपेन चले हैं या नहीं चले हैं ये आप ज़रूर चेक कर लेना, और उसके बाद देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लाइव, यहाँ पे लाइव का फ़िल्टर लगा के आप चेक कर लेना। आपके पैनल पे फ़िल्टर लगा के लाइव कैंपेन करके आप देख लेना लाइव आपके चल रहे हैं क्या कोई, और चल रहे हैं तो उसको बंद कर देना अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो, राइट। तो क्विक कैंपेन का कुछ इस टाइप का कंसेप्ट है। प्लस एडवर्टीजमेंट वाले टाइप पैनल पे आप जब जाओगे तो यहाँ पर भी ये आपको कंटिन्यू शो करेंगे, ठीक है। ये वाला है, देखिए इंक्रीज योर सेल, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, ये वीडियो है। ऐड मनी एंड स्टार्ट क्विक, तो इसी टाइप का स्टार्ट क्विक कैंपेन आपके पैनल पे आएगा जो होम पेज पे मैं बता रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला बटन आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कंसेंट दोगे आप, अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ये आपका COD बैलेंस जो है वो कटता जाएगा वॉलेट में से या फिर आपके अपकमिंग में। तो आप ये नहीं बोल सकते फ्लिपकार्ट ने अपने तरफ से आपका ऐड चलाया है, राइट। तो इसको क्लिक करके ही आप स्टार्ट कैंपेन करते हैं, तो एक बार आप क्लिक करेंगे तुरंत ऐड चल जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और सेम होम पेज पर भी यहाँ पर ऑप्शन सेम सा आएगा और आपको एक क्लिक में आपका हो जाएगा। तो ये था क्विक कैंपेन का एक डिटेल ओवरव्यू। इसके अलावा हवा बहुत चल रही है आज। इसके अलावा
मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मीशो पे ये पहले से एप्लीकेबल था, बट वहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। हाँ, ऑब्वियसली मीशो ने अर्निंग इससे बहुत ज़्यादा करी, बट फ्लिपकार्ट में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे हैं। अच्छे मतलब मैंने जो इन टोटल देखा है, जैसे मैं आपको एक क्विक कैंपेन का रिजल्ट दिखा भी देता हूँ। ये क्विक कैंपेन है सेलर का, जो कि चला हुआ था 8.26 का आरओआई इन्होंने ऑलरेडी चला दिया था, और एक्चुअल आरओआई कितना मिला था इनको 11.27 का मिला था। अब आरओआई कितना मिला है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने टाइम के अंदर मिला है उससे फ़र्क पड़ता है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में वीडियो में समझा रखा है, फ्लिपकार्ट एडवर्टीज़मेंट वाली। इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो वीडियो देख लोगे एक बार, कहीं पर भी आपको ऐड के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर क्विक कैंपेन आप देख सकते हैं, इसका रिज़ल्ट कुछ इस टाइप का था। जनरली ये सेलर का जो रिज़ल्ट आता है वो 7-8 का आरओआई आता है जनरली, और यहाँ पर रिज़ल्ट जो आए हैं वो 11.3 का आया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर बहुत बड़ा एक ग्लिच है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो होता क्या है, जब भी हम जनरली ऐड चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ टॉप सेलिंग उसमें डाल देते हैं, राइट। अब टॉप सेलिंग डालते हैं, उस पर 1000 रुपये लगे हैं, टॉप सेलिंग आइटम के मान के चलिए आपके 5000 का आइटम बिक गया, तो 5 ही का आरओआई आया। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आप ऐड चलाओगे उसमें आपके टॉप सेलिंग जितने भी हैं, मैं तो आपको 2 या 3 ही बोलता हूँ, मैक्सिमम 3 कैटलॉग को डाला करो। इन्होंने देखो सब डाल दिए सॉरी, अब सब डाल दिए, तो इन सबों में जो भी सेल आएगी वो सब इस कैंपेन के अंडर में काउंट होगा। तो इस वजह से ऑब्वियसली आरओआई मेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये एक छोटा सा इन्होंने ट्रिक खेला है कि ये क्या करते हैं, एक ही कैंपेन में आपके जितने भी टॉप सेलिंग हैं वो सब डाल देंगे, कभी किसी में 10 किसी में 15 देख रहा हूँ मैं, और उन 10-15 में जितनी भी सेल आएगी वो सब इस एडवर्टीज़मेंट कैंपेन में कवर करेंगे, और उससे आपका आरओआई ज़्यादा आया हुआ दिखेगा ऑब्वियसली, जो आपको हो सकता है जनरली भी सेल मिलने वाली थी, ठीक है। तो एक तो ये इसमें ट्रिक है। दूसरी चीज़ कि हर सेलर के पास ये क्विक कैंपेन का ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा है। इन्होंने उन्हीं सेलर को क्विक कैंपेन का ऑप्शन दे रखा है जिनकी अच्छी सेल है। भाई अगर आप 8 का आरओआई कमिट कर ही रहे हो तो आप उनको दो ना, जिनका अभी के टाइम पे 10 की सेल है, 15 की सेल है, 20 की सेल है। बट ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ उन्हीं सेलर्स के पास है जिनकी 40, 50, 60, 100, 150, 200, 500 की सेल है, तो उनका आरओआई तो वैसे भी आ ही रहा है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर ग्लिच और है। सो जिन सेलर के पास नहीं है तो भाई समझ जाओ क्या है, और जिनके पास है वो भी समझ जाओ क्या इसके पीछे ट्रिक है। और ऑब्वियसली ये मीशो को कॉपी करा गया है, पहले फ्लिपकार्ट में नहीं था, अब आया है। और मार्केट प्लेस इसे क्यों लॉन्च करता है, ताकि ऐड चलाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे सेलर को समझ नहीं आता कैसे चलाना है, क्या चलाना है, तो एक क्लिक में चल जाएगा और डेली चलता रहेगा, तो डेली उनकी कमाई होते रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी इसके पीछे हिडन जो बेनिफिट है वो है फ्लिपकार्ट का, राइट। तो ये था ऑल अबाउट क्विक कैंपेन। इसके फ़ायदे भी मैंने समझाए, कुछ मैंने इसके पीछे के ट्रिक समझा दिए, नुकसान वगैरह जो भी चीज़ें थी वो समझा। अब मेरा ओपिनियन अगर मैं बताऊँ तो देखो, जितना आपको अभी जनरली आरओआई मिलता है जब आप टॉप 3 सेलिंग आइटम पे लगाते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप टॉप सेलिंग पे लगाओ और टॉप 3 पे लगाओ, तो अगर उसमें आपका आरओआई जो भी मिल रहा है, क्विक कैंपेन चलाने के बाद अगर आरओआई आपका कम से कम 5 से 6% बढ़ जा रहा है तो चलाने का फ़ायदा है। मान के चलिए आपका जो जनरली आरओआई आता है वो 6 का आता है जब आप टॉप सेलिंग आइटम्स पे चलाते हो, राइट। और अगर क्विक कैंपेन से 6 की बजाय आपका 11 का आ रहा है, 12 का आ रहा है, 10 से ऊपर का आ रहा है, तो वो बेनिफिशियल है, आप उसे ज़रूर कंटिन्यू करिए, क्योंकि 300 रुपये पर डे उसमें लग रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी देखो कि जब भी आपका कैंपेन चल रहा है तो सबसे पहले जिसके भी अकाउंट में ये है एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम अकाउंट्स पे ये कैंपेन वर्क कर रहा है और कई अकाउंट्स पे नहीं भी कर रहा है। तो आप चेक करके देखो, 3 दिन चलाओ कम से कम, क्योंकि 300 900 रुपये का लगभग चल जाएगा। उसके बाद आप इसका परफॉर्मेंस चेक करना, ऐसा नहीं कि 300 रुपये का ही चलाया और बोला कि बेकार है या अच्छा है। तो कम से कम 3 दिन चलाओ, उसके बाद रिजल्ट्स चेक करो, राइट। तो दूसरा आपको ये चीज़ करना है। तीसरा आपको क्या करना है, ये देखो कि जो कैंपेन चल रहा है 300 रुपये का ही चल रहा है, तो वो क्या पूरे दिन भर चल रहा है या 1-2 घंटे के लिए ही चल रहा है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। बायर पोर्टल पे आप देखते ही होंगे अपने प्रोडक्ट्स को, तो जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बढ़िया। अगर आपका कैंपेन सुबह होते होते ही ख़त्म हो जाता है
तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे दिन भर चलता है, क्योंकि रात 12 बजे से 300 रुपये लग जाते हैं, तो दिन भर चलता है तो फिर दिक्कत है, राइट। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर चेक कर लेना एक बार। उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाना इस पर। उसके अलावा ट्राई इसको ज़रूर करो आप एक बार। मैं क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे एल्गोरिदम है। क्यों? क्योंकि ये कोई इंसान बैठ के नहीं चला रहा है, ये फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम चला रहा है आपके बिहाफ पे, राइट। और आपके पास मैनुअली ऑप्शन है कभी भी अबॉर्ट करने का, तो उसमें कोई भी परेशान होने वाली बात है नहीं। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही रहेगा यहाँ पे कि आप एक बार ट्राई करो अपने अकाउंट पे, क्योंकि मैं इसलिए यस या नो नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि कई अकाउंट्स पे, मैक्सिमम अकाउंट पे मैंने देखा रिजल्ट अच्छा है, और कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पे रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो उस भी हाथ पे मैं एक क्लियर डिसीजन पे तो नहीं पहुंच पाया, बट आप एक बार ट्राई ज़रूर करो। और मैंने जो कंसेप्ट बताया वो अगर होता है तो वेल एंड गुड, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।